बहुत अरसे से जंगल में बारिश नहीं हो रही थी। सभी पंछी बहुत परेशान थे। सब पंछी आसमान की तरफ देख रहे थे और दिल ही दिल में दुआ मांग रहे थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि जंगल में अनाज भी ख़त्म हो रहा था और पीने को पानी भी बहुत कम रह गया था और जो पानी था वो बहुत गंदा हो चुका था। मम्मा, मुझे प्यास लगी है। मैंने पानी पीना है, लेकिन जब भी मैं पानी पीता हूँ मेरे पेट में दर्द होने लग जाती है। मम्मा, सब पंछी कह रहे थे बारिश नहीं हो रही, इसी वजह से पानी पीने से पेट में दर्द होता है, क्योंकि पानी बहुत गंदा है। जी बेटा, ऐसी ही बात है। तुम दुआ करो। बच्चों की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। हमारे जंगल में काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हो रही, लेकिन तुम परेशान मत हो। बारिश बहुत जल्दी होने लग जाएगी, मुझे बहुत उम्मीद है। बस तुम दुआ किया करो। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। हम नदी किनारे चलते हैं और पानी पी के आते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। मैं अपने बेटे को पानी पिला के लाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया और उसका बेटा नदी किनारे जा रहे होते हैं। जैसे ही वो नदी किनारे पहुँचते हैं, गोरी कौवे का बेटा वहाँ बहुत रो रहा होता है। गोरी, इसे क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? क्या होना है रानो चिड़िया? सुबह से इसने रट लगाई हुई है कि इसे भूख लगी हुई है। हमारे घर में अनाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं इसे कहाँ से खाना ला के दूँ? मेरे पास अब खाना नहीं बचा। जंगल में बारिश ना होने की वजह से कोई भी दाना नहीं मिल रहा। गोरी कव्वी, तुम परेशान नहीं हो। हमारे घर में थोड़ा सा अनाज अभी पड़ा हुआ है। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ। चलो बेटा, मेरे साथ चलो, परेशान नहीं होते। और फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वी को और उसके बेटे को लेके अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। बेटा, ये लो, तुम दाना खा लो, परेशान नहीं होना। जब तक तुम्हारी रानो चिड़िया है, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं अपने बेटे के लिए देखो दाना भी ले आई हूँ। अगर तुमने पानी पीना हो तो मुझे बताना, हम नदी किनारे चले जाएंगे। और फिर गोरी कौवी का बेटा खुशी खुशी से अनाज खाने लगता है। रानो, इतने अरसे से जंगल में बारिश नहीं हो रही। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो मर जाएंगे। ना पीने को हमारे पास पानी है और ना खाने को कोई अनाज बचा है। कुछ तो इसका हल सोचो। इसका कोई ना कोई हल तो होगा। ऐसे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। गोरी, कह तो तुम सही रही हो। मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब दुआ करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कमज़ोर पंछी? अगर कुछ अरसा और बारिश ना हुई तो हमें जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, और इस तरह तो हम दर-बदर हो जाएंगे। हमारे घर तो यहाँ पे हैं, हम कहाँ जाएंगे? रानो, मुझे डराओ तो नहीं, कोई ना कोई हल तो होगा। तुम तो बहुत समझदार हो। तुम सोचो ना, हमें क्या करना चाहिए। गोरी, मैं तो कहती हूँ सब पंछियों को इकट्ठा करते हैं और किसी जगह पे दुआ मांगने के लिए सारे पंछी इकट्ठे होते हैं। जब सब पंछी मिलके दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर लेगा और बारिश होने लग जाएगी जंगल में। रानो, कह तो तुम सही रही हो। ऐसा ही करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कालू को कहती हूँ, कबूतर को और मियाँ मिट्ठू को, सब पंछियों को कह दे कि एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और हम मिलके एक ही जगह पे दुआ मांगेंगे तो हमें बहुत उम्मीद है कि बारिश होने लग जाएगी। पता नहीं पंछी हमारी बात मानते भी हैं कि नहीं। नहीं नहीं, तुम कालू से कहो, पंछी हमारी बात ज़रूर मानेंगे। जंगल में बारिश ना होने की वजह से सभी पंछी बहुत परेशान हैं। और फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है।
कालू कालू, आज मैं रानो चिड़िया के घर गई थी। वो कह रही थी, अगर हम सब पंछी मिलकर एक जगह पे इकट्ठे होके अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे तो बारिश हो जाएगी। हमें बहुत उम्मीद है कि इस तरह बारिश ज़रूर हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि सारे पंछियों को बुला के ले आओ कहीं एक जगह पे, और हम सब भी वहीं चले जाएंगे और हम सब मिलके अल्लाह से दुआ मांगेंगे ताकि बारिश होने लग जाए। गोरी, रानो कह तो ठीक ही रही है। मुझे भी लगता है अगर हम सब मिलके दुआ मांगेंगे तो बारिश होने लग जाएगी। और फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, तुम्हें तो पता है जंगल में बारिश नहीं हो रही और हम सब पंछी बहुत परेशान हैं। हमने ये सोचा है कि हम एक जगह पे इकट्ठे होके सब पंछी दुआ मांगते हैं तो बारिश होने लग जाएगी। तुम थोड़ी देर तक जंगल के खुले ग्राउंड में आ जाना, वहाँ हम सब मिलके दुआ मांगेंगे। दुआ तो हम अपने घर में भी मांग रहे हैं। चलो, तुम लोग कहते हो तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर तक। और फिर कालू कौवा तोते मियाँ के पास जाता है। तोते मियाँ, थोड़ी देर तक जंगल के खुले वाले ग्राउंड में सब पंछी इकट्ठे हो रहे हैं। हम सब पंछी इकट्ठे होके दुआ मांगेंगे, बारिश होने लग जाएगी। अगर तुम आना चाहते हो तो थोड़ी देर तक आ जाना। हाँ हाँ, ज़रूर कालू भाई, मैं आना चाहता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। जंगल में बारिश ना होने की वजह से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में भी राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पीने को पानी भी नहीं है। तो ठीक है, मैंने सब पंछियों को कह दिया है, तुम लोग आ जाओ और हम भी सब आ जाएंगे। थोड़ी देर तक मिलजुल के दुआ मांगते हैं। अल्लाह करे अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। और फिर गोरी कौवी, उसका बेटा और कालू कौवा ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है तो कबूतर मियाँ भी आ जाता है और तोते मियाँ भी आ जाते हैं। काफी देर हो गई है, रानू और उसका बेटा अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आया। बस आते ही होंगे, थोड़ा इंतजार कर लो। और फिर जब रानू चिड़िया और उसका बेटा आते हैं तो रानू चिड़िया के पास छतरी होती है। वो साथ छतरी भी लेके आती है कि अगर बारिश होने लग गई तो हम भीग जाएंगे। जैसे ही सब पंछी उसे देखते हैं तो दिल ही दिल में सब पंछी हंस रहे थे कि ऐसी भी अब क्या जल्दी थी कि हमारे दुआ मांगते ही बारिश शुरू हो जाए। सभी पंछी रानू चिड़िया को दिल ही दिल में बेवकूफ़ समझ रहे थे और फिर सब पंछी दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है तो आसमान पर काला बादल छा जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। रानो, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे यकीन की वजह से ही बारिश हुई है। क्योंकि मैंने सुना है जितने यकीन के साथ दुआ मांगी जाए तो जल्दी कबूल होती है। हमने तो छतरी का नहीं सोचा था, लेकिन तुम छतरी साथ लेके आई क्योंकि तुम्हें यकीन था कि बारिश ज़रूर होगी। रानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज हमारा भी भला हो गया है और जंगल में बारिश हो गई है। हमें हमेशा यकीन के साथ ही दुआ मांगनी चाहिए, वरना हमारी दुआ कैसे कबूल होगी अगर हम यकीन ही नहीं रखेंगे तो। और फिर सब पंछी खुशी से झूमने लगते हैं। देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं दुआ हमेशा यकीन के साथ मांगनी चाहिए, क्योंकि यकीन के साथ मांगी गई दुआ पहाड़ को भी अपनी जगह से सिरका सकती है।